सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोह पैमा का मिलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आया। PSL एंथम 2021 पर सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। इस एपिसोड में बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में। पाकिस्तान से ऑफ कोर्स सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का दिल सहमा सा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली सतपारा की, जो कि K2 पर चढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाद अब वो लापता हो चुके हैं और उनको सर्च ऑपरेशंस जारी हैं पूरे मुल्क के अंदर, जहां पर कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढा जा सके। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो नहीं मिल पाए हैं। उनके जो बेटे हैं साजिद सतपारा, उनका कहना है कि इस वक्त पर आकर जब इतना वक्त गुजर चुका है उनके लापता हुए, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि अब वो जिंदा मिलना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल होगा एक बेटे के लिए ये बात कहना अपने बाप के बारे में। असल में तो साजिद सतपारा भी इस एक्सपीडिशन पर अपने अब्बू के साथ थे, लेकिन कुछ चढ़ाई पर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनकी जो ऑक्सीजन टैंक है वो सही नहीं चल रही है। उनके अब्बू यानी कि मोहम्मद अली सतपारा के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद थी, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो लीक हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो जो है वो वापस बेस कैंप पर आ जाएंगे। और जो 3 लोग उनके अब्बू के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे, जो कि जॉन स्नोरी फ्रॉम आइसलैंड और उनके साथ एक और माउंटेनियर भी थे जो कि पैब्लो मोहर फ्रॉम चिले थे। और वो ये 3 लोग जो थे एक्सपीडिशन को उन्होंने कंटिन्यू किया और साजिद सतपारा जो थे वो वापस आ गए। और अब ये तीनों लोग जो हैं वो मिसिंग हैं एट दिस मोमेंट इन टाइम और उनको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर वकास जौहर फ्रॉम शिगर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि कोई भी जो मिशन है, कोई भी जो रेस्क्यू मिशन है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका है। और K2 के ऊपर जो मौसम है वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 3 माउंटेनियर्स जो हैं वो मिल जाएं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है इनके लिए और बहुत सारी दुआ कर रहा है कि अगर मुमकिन हो किसी भी तरह से, बिकॉज़ हम जानते हैं कि मोहम्मद अली सतपारा जो हैं वो बहुत ही वक्त से माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया हो कि वो किसी तरह इन हालात में और इस मौसम के अंदर भी अपने आप को बचाए रख सकें। लेकिन सिर्फ उम्मीद और दुआ ही की जा सकती है। सो हम दुआ करते हैं कि वो सेफली जो है वो मिल जाए और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो जाए। इसके अलावा अपनी दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब भी न्यूज़ में आता है हम ज़रूर उसको डिस्कस करते हैं, अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा वो अच्छी तरह से होता है और कई दफ़ा किसी बुरी चीज़ के लिए होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। जहाँ पे हम गलत हैं उस पर तनकीद भी करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान नंबर 2 पर आया है मैल न्यूट्रिशन की लिस्ट में, जहाँ पर हम सिर्फ अफ़गानिस्तान से पीछे हैं जो कि नंबर 1 पर है। पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी जो एक परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो डे टू डे बेसिस पर काम कर कर जो है पैसे कमाती हैं और डेली सैलरीज़ की बेसिस पर जो है अपना जो घर वो चलाती हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखती हैं। सैनिटेशन की भी बात करें तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं, औरतें और बच्चे खास कर जो हैं उनको मैल न्यूट्रिशन जो है वो पेश आता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही मुश्किल बात है अगर सोची जाए कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है मैल न्यूट्रिशन के अंदर। हम लोग कितनी जगहों पर कितनी सतहों पर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हर जो हमारी पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी परसेंटेज हम उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक वेबिनार हेल्थ होल्ड किया गया था जिसके अंदर बात की गई इसी इशू के ऊपर, मैल न्यूट्रिशन के ऊपर बात की गई, किस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई। हेड ऑफ गेट्स फाउंडेशन फैमिली प्लानिंग एंड एडवोकेसी डॉक्टर यास्मीन काजी का कहना था कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन दी जाए, बहुत ज़रूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए, औरतों को, बच्चों को जो है जो यंग लड़कियां हैं उनको एजुकेट किया जाए, फैमिलीज़ को बताया जाए कि वो किस तरह से जो है फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं और किस तरह से जो है अपनी अगली जनरेशन्स को जो है वो सेहतमंद बना सकती हैं और मेक श्योर कर सकती हैं कि उनके बच्चे जो है मैल न्यूट्रिशन का जो है शिकार ना हो। उनका ये भी कहना था कि कॉन्ट्रसेप्शन का जो एक पाकिस्तान के अंदर टबू है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। औरतों को
एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शन कितना ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। उसके अलावा भी लाइफ साइकिल अप्रोच जो है उसके बारे में भी औरतों को ज़्यादा अवेयर करने की बहुत ज़रूरी है, उनका कहना था। उसके अलावा अगर बात करें तो नौशीन अनवर फ्रॉम IBI कराची का कहना था कि सैनिटेशन और वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैल न्यूट्रिशन के पीछे। पानी की जो किल्लत है, जो पानी की कमी है या साफ़ पानी की जो कमी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैल न्यूट्रिशन के अंदर। उनका कहना था कि कराची के अंदर स्पेसिफिकली जो है वाटर माफिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें वो रेफ़र कर रही थी ऐसे लोगों को जो कि पैसे ऑफ कोर्स पानी जो है वो जमा कर लेते हैं, उसके बाद बहुत महंगी कीमतों के ऊपर उसको बेचा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारी ऐसी परसेंटेज है लोगों की जो कि उसको नहीं ले पाती है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो फातिमा अख्तर जो कि नेस्ले पाकिस्तान से हैं, उन्होंने इसी इशू के ऊपर बात करते हुए कहा कि सिर्फ ये अवेयर कर देने से या पॉलिसीज़ बना देने से जो है इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त पर कि लोकल लेवल के ऊपर अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए, लोगों को एजुकेट भी किया जाए, ऑल्सो उनको साफ़ पानी जो है वो किस तरह से मिल सकता है उनको आगाह किया जाए, उनको वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स जिनको बोलते हैं जो कि बड़े आराम से बगैर पैसों के किए जा सकते हैं, जो घर के अंदर सामान मौजूद हो उससे किए जा सकते हैं, वो तरीके उनको सिखाना ज़रूरी है ताकि अपनी मदद आपके तहत भी लोग अपनी मदद कर सकें। ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही चलते हैं अपनी तीसरी खबर के ऊपर और बात करते हैं पाकिस्तान जो सुपर लीग है उसका 2021 का जो एंथम है वो रिलीज़ किया जा चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर ऑफ कोर्स इसके बारे में बात की जा रही है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है और कुछ लोगों के कुछ अच्छे व्यूज़ हैं, कुछ लोगों के कुछ बुरे व्यूज़ हैं, जिस तरह से हर चीज़ के साथ होता है। अगर बात करें तो इस एंथम को नसीबो लाल, आयमा बेग और यंग स्टनर्स ने जो है वो मिलकर परफॉर्म किया है। जो वीडियो है वो देखी जा सकती है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी नए तरह का गाना है। इस तरह के जो जनर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम सुनने को मिलते हैं म्यूज़िक के अंदर, तो PSL को हैट्स ऑफ देना चाहिए कि उन्होंने एक बड़े एक्सपेरिमेंटल जो है म्यूज़िक के साथ अपना इस दफ़ा का जिसका नाम है ग्रूव मेरा, जो उनका एंथम है उसको बनाया है। और लोगों का ऑफकोर्स मिक्सड रिव्यूज़ हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली डिस्कस किया जा रहा है इस गाने को, और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है, कुछ लोगों ने तनकीद भी की है उन्होंने कपड़ों पर तनकीद की इन सिंगर्स के, उन्होंने ऑल्सो उनकी लुक्स के ऊपर कहा कि शायद उनको गाने पर और मेहनत करने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ सारिफीन का, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो गाना है वो चाहे डिफरेंट हो, चाहे पहली दफ़ा सुनने में इतना आपको समझ ना आता हो, लेकिन अगर आप उसको सुनते हैं तो बहुत ही कैची है, यानी कि ऐसा गाना है कि आपके दिमाग में जो है वो अड़ जाता है और आप रिपीटेडली जो है उस गाने को जो है अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। और कुछ सारिफीन का कहना ये भी था कि हो सकता है कि PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो होल पर्पस था इस गाने के पीछे वो यही था कि ऐसा गाना बनाए जो कि कैची हो। ऑफ कोर्स हम एंथम की बात कर रहे हैं तो कैची तो होना ज़रूरी है ताकि लोगों को याद रह सके, ताकि लोग जो हैं उससे जो है उनके जज्बात और उनका जो पैशन है क्रिकेट को लेकर वो जगाया जा सके। तो आई थिंक कि अच्छे रिव्यूज़ हों, बुरे रिव्यूज़ हों, नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है म्यूज़िक के साथ जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आगे चलते हो सकते हैं और बेहतर एंथम्स जो हैं हमें सुनने को मिले। ऑफ कोर्स ये थी हमारी आज की जो 3 ट्रेंडिंग न्यूज़ जिनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। आप हमारे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।